नमस्कार। आज का विषय है प्रतिवाद धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन। 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंटों की सफलता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अपनी स्थायित्व के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में भी सुधार आवश्यक है। अतः अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक मतावलंबियों ने भी सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे प्रतिवाद धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। यह प्रतिवाद धर्म सुधार आंदोलन दो रूपों में व्यक्त हुआ। एक तो था रक्षात्मक स्वरूप और दूसरा था आक्रामक स्वरूप। रक्षात्मक स्वरूप में कैथोलिक चर्च की आधारभूत मान्यताओं को त्यागे बिना उसके स्वरूप में शुद्धता और नैतिकता लाने का प्रयास किया गया और इस रक्षात्मक जो ये स्वरूप था, ये ट्रेंट की काउंसिल के निर्णयों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। दूसरा जो स्वरूप था वो आक्रामक था और इसके अंतर्गत कैथोलिक अनुयायियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों का दमन करने का प्रयास किया तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के अधिकार में चले गए जो भू क्षेत्र थे उन्हें वापस अपने अधिकार में लाने का प्रयास किया। और यह आक्रामक स्वरूप जेसुइट संघ की गतिविधियों एवं इंक्विजिशन तथा इंडेक्स की दमनात्मक कार्यवाहियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। कैथोलिक चर्च के आंतरिक सुधार की दिशा में पहला सकारात्मक प्रयास पॉप पॉल तृतीय द्वारा किया गया। नवंबर 1534 में उन्होंने पादरी वर्ग की नैतिकता जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया। 1536 में उन्होंने चर्च के सभी महत्वपूर्ण पदों पर योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की। चर्च में सुधार लाने के लिए पोप पॉल तृतीय ने 9 कार्डिनल्स का एक कमीशन नियुक्त किया और इस कमीशन ने मार्च 1537 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसका शीर्षक था ए रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स एंड अदर प्रीलेट्स ऑन द रिफॉर्म ऑफ द चर्च। और अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने चर्च की उन बुराइयों का उल्लेख किया जिनके निर्मूलन की आवश्यकता थी। अप्रैल 1540 में इस रिपोर्ट में जो प्रस्तावित सुधार थे उन्हें लागू करने का आदेश पोप पॉल तृतीय ने दिया, किंतु बहुत सारे धर्माधिकारी ऐसे थे जो इस रिपोर्ट के खिलाफ थे। तो अंततः पोप पॉल तृतीय ने इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए एक साधारण सभा को आहूत करने का निर्णय किया। इस साधारण सभा का स्थल जर्मनी और इटली के सीमावर्ती क्षेत्र ट्रेंट में रखा गया और जहां दिसंबर 1545 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 1545 से लेकर 1563 तक ट्रेंट में चर्च की साधारण सभा के 3 बड़े अधिवेशन हुए और इन अधिवेशनों में चर्च में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय ये थे, भविष्य में चर्च का कोई भी पद किसी को नहीं बेचा जाए, पादरियों को ट्रेंड किया जाए, जहां तक आवश्यक हो पादरी जनभाषा में ही उपदेश दें, पादरियों को कठोर एवं सादा जीवन जीना होगा। कैथोलिक चर्च में पूजा की एक सी विधि व एक सी प्रार्थना पुस्तक रखी जाए। सभी बिशुओं को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होगा। पोप कैथोलिक चर्च का प्रधान है और सभी सिद्धांतों का अंतिम व्याख्याता है। पाप मोचन पत्रों की बिक्री बंद करने का निर्णय किया गया। तो इस प्रकार ट्रेंट काउंसिल या ट्रेंट परिषद रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च के अस्तित्व को बचाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। प्रतिवादी धर्म सुधारकों ने जहां अपने धार्मिक संगठन को नैतिक शुद्धिकरण द्वारा रक्षात्मक दृष्टि से मजबूत बनाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए एक आक्रामक शैली अपनाई। कैथोलिक धर्म सुधारकों का ये आक्रामक स्वरूप 3 प्रकार के प्रयासों से व्यक्त हुआ। पहला था इग्नाशियस लोयोला द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संघ, और दूसरा था धर्म परीक्षण यानी इंक्विजिशन, तथा तीसरा था प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची द इंडेक्स। जेसुइट संघ व इग्नाशियस लोयोला 1534 में एक स्पेनिश सैनिक इग्नाशियस लोयोला ने पेरिस में एक 6 सदस्यीय जेसुइट नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे 1540 में पोप पॉल तृतीय ने मान्यता दे दी थी। फ्रांसिस जेवियर इसका सदस्य था। लोयोला ने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नामक एक धार्मिक पुस्तक भी लिखी थी। इस संगठन का उद्देश्य था कैथोलिक धर्म के विरोधियों का दमन करना, कैथोलिक धर्म में सुधार करना, कैथोलिक धर्म का प्रचार करना, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं और साहित्य की रचना करना। इस संस्था के सदस्य बनने के लिए प्रत्येक पादरी को 2 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण लेना पड़ता था। संस्था प्रमुख जनरल कहलाता था, जो कि पोप द्वारा आजीवन काल के लिए नियुक्त किया जाता था। यह जनरल रोम में रहता था और पोप के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता था। जेसुइट संघ के लोगों ने दुनिया के कोने-कोने में शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। ये जेसुइट अफ्रीका, भारत, चीन, जापान में प्रचार के लिए गए। जापान में कैथोलिक धर्म का प्रचलन फ्रांसिस जेवियर ने ही किया था। दूसरा, इंक्विजिशन। प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए जो संस्था सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई वह थी इंक्विजिशन। यह एक विशेष धार्मिक अदालत थी। सन 1542 में पोप पॉल तृतीय ने रोम में इस संस्था को पुनर्जीवित किया था, जो सर्वोच्च अधिकारों से युक्त थी। नास्तिकों का पता लगाने, उनका कठोर दमन करने, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू करवाने, धर्म विरोधियों एवं विद्रोहियों को कुचल देने, दूसरों देशों से भेजी हुई धर्म संबंधी अपीलें सुनने इत्यादि उद्देश्यों से सर्वोच्च धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध इस न्यायालय ने कठोर कदम उठाए और इसका तत्कालिक प्रभाव ये हुआ कि कैथोलिक चर्च के प्रसार अवश्य हुआ। तीसरी जो आक्रामक कार्यवाही थी वो थी प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची द इंडेक्स। सन 1557 में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा प्रोटेस्टेंट विचारकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐसी पुस्तकों को इकट्ठा करके उन्हें जला दिया गया। प्रतिवादी धर्म सुधारकों या कैथोलिक धर्म सुधारकों के इन प्रयासों रक्षात्मक एवं आक्रामक दोनों के ही परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार प्रसार की तीव्र गति रुक गई तथा मृतप्राय कैथोलिक ईसाई धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। कैथोलिक ईसाई धर्म ने बहुत से क्षेत्रों में अपनी पुनः जड़ें जमा ली। दक्षिणी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, कुछ स्विस क्षेत्र एवं सेवाएं, इन्हें पुनः कैथोलिक धर्म के अंतर्गत ले लिया गया। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च विश्व के महान धार्मिक संगठनों में से एक है। धन्यवाद।